सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो पश्चिम बंगाल की सियासत का भूकंप है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधा आदेश, 80 लाख दावे और आपत्तियों को निपटाने के लिए अपने यहां सिविल जज लगाओ और अगर कम पड़े तो झारखंड और उड़ीसा से जज बुला लो। चुनाव आयोग को खर्चा उठाने का बोझ भी डाल दिया। फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को पब्लिश हो जाएगी और बाकी सप्लीमेंट्री लिस्ट बाद में आती रहेगी। ममता बनर्जी की सरकार और ईसी के बीच भरोसे की कमी थी। सदन में आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके सीधा जजों का पुल बढ़ा दिया है। 3 साल अनुभव वाले जज भी लग सकते हैं इसमें, मतलब अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वोटर लिस्ट साफ होगी, फर्जी नाम कटेंगे, ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव से पहले ही ममता हारी। 80 लाख मामलों में ये फर्जी वोटर है या असली? पीएम मोदी का लेटर से ममता क्यों डर गई? बीजेपी की यात्रा से टीएमसी क्यों घबराई? फाइनल लिस्ट से ममता होगी बेनकाब। अब पूरा बैकग्राउंड को जरा समझिए। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का एसआईआर प्रोसेस यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सालों से विवादों में है। 2002 की पुरानी लिस्ट से लेकर अब तक माता पिता के नाम में अंतर, उम्र का गैप, ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। इसी ने कहा था कि घर घर जाकर दस्तावेज चेक करो, फर्जी नाम काटो, खासकर वो जो बांग्लादेश से आए हैं, घुसपैठिए लगते हैं, उन्हें हटाओ। ममता सरकार ने इसे वोट चोरी बता दिया। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मौजूदा और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज लगाने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे ने चिट्ठी लिखी, 294 जज लगा दिए और फिर भी 80 लाख केस निपटाने में 80 दिन लगेंगे। समय कम है, 28 फरवरी डेडलाइन है। तो सीसीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने फैसला किया, सिविल जज भी लगाओ, 3 साल अनुभव वाले को भी लगाओ और पड़ोसी राज्य झारखंड और उड़ीसा से समान रैंक के जज को भी बुलाओ। इलेक्शन कमीशन खर्च देगा, मतलब अब बंगाल के अंदरूनी जजों पर भरोसा नहीं है, बाहर से आएंगे ताकि निष्पक्ष हो जांच। कलकत्ता एससी सीजे अब झारखंड और उड़ीसा के सीजे से अनुरोध करेंगे, इसी खर्च देगा, मतलब अब बंगाल के अंदरूनी जजों पर भरोसा नहीं है, बाहर से आएंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो। कलकत्ता एससी सीजे अब झारखंड और उड़ीसा के सीजे से अनुरोध करेंगे। इसी 28 फरवरी को फाइनल रोल पब्लिश करेगा, लेकिन वेरिफिकेशन चलती रहेगी, सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। ममता का कहना है कि लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच, इसीलिए जुडिशरी एंट्री अब जरूरी हो गई है। 50 से 80 लाख केस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैप्ड कैटेगरी में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल में ममता हारी। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो बम फोड़ा, उससे ममता बनर्जी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। कोर्ट ने कहा कि 80 लाख मामलों की जांच के लिए बंगाल के जज कम पड़ रहे हैं, तो झारखंड और उड़ीसा से जज बुलाओ, सिविल जज भी लगाओ, 3 साल जिसके अनुभव हो गए हैं उनको भी बुलाओ, इसी खर्च देगा। फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को आएगी, बाकी सप्लीमेंट्री बाद में, मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा, फर्जी नाम कटेंगे, असली बंगाली का वोट बचेगा। 80 लाख मामलों में ये फर्जी वोटर हैं या असली, ये भी देखा जाएगा। ज्यादातर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केसेस हैं, उनको भी देखा जाएगा। माता पिता का नाम अलग है, उम्र में तकरीबन 15 साल या 50 साल जैसे गैप देखा जा रहा है, इस पर भी कार्रवाई होगी। बॉर्डर इलाकों में घुसपैठिए, डुप्लीकेट नाम, बिना दस्तावेज वाले, ये इन पर भी देखा जाएगा, इन पर भी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये सबके सब फर्जी हैं। ममता कह रही है कि असली गरीब मुस्लिम कट जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने ट्रस्ट डेफिसिट देखा, इसलिए बाहर के जज भेजे। साफ है कि फर्जी नाम इससे कटेंगे, असली नाम बचेंगे, असली वोटर बचेंगे। पीएम मोदी का लेटर से ममता क्यों घबरा रही है? सवाल ये भी है कि आखिर डर किस बात का है, अगर ये सही है तो। पीएम मोदी ने 23 फरवरी को बंगाली में खुला लेटर लिखा, जय मां काली, सोनार बंगला वापस लाओ, 15 साल टीएमसी राज में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, युवा भाग रहे हैं, घुसपैठ बढ़ी है, इंडस्ट्री भाग गई, अब परिवर्तन अनिवार्य है, घर घर बांटा जा रहा है। ममता डर गई है क्योंकि ये
लेटर सीधा उनके वोट बैंक पर हमला है। सीएए केंद्रीय योजनाएं रोकने का आरोप अब एक्सपोज हो गया है। बीजेपी की यात्रा से टीएमसी क्यों घबराई है? सवाल ये भी है, आखिर डर किस बात का है? मार्च 1 से 9 तारीख तक यात्राएं शुरू हो रही हैं। ये यात्रा चलेंगी। पूरी बंगाल में 30 मेगा रैली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस रैली में आएंगे। परिवर्तन का नारा, विकास दो, घुसपैठ बंद करो, भ्रष्टाचार खत्म जैसे नारे लगाएंगे। टीएमसी घबरा गई है क्योंकि यात्रा घर घर पहुंच रही है। जहां एसआईआर से नाम कटने का डर है, ममता कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन असल में उनका वोट बैंक हिल रहा है। फाइनल लिस्ट से ममता बेनकाब होंगी। बिल्कुल 28 फरवरी को लिस्ट आ जाएगी। अगर लाखों नाम कटे तो बॉर्डर सीटों पर टीएमसी का खेल खराब हो जाएगा। 2026 में असली बंगाली वोटर बीजेपी को मौका देंगे। ममता का 15 साल का अप्लीमेंट राज बेनकाब हो जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट नहीं है तुम पर, इसलिए जज बाहर से आएंगे। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र बचाने का है। ममता की सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा खत्म हो चुका है, इसलिए जुडिशरी ने एंट्री मारी है। प्रधानमंत्री मोदी का लेटर प्लस बीजेपी का यात्रा, ये पूरा प्लान अब जनता देख रही है। फर्जी वोटरों के साथ बंगाल चलेगा या फिर असली सोनार बंगला बनेगा। चुनाव से पहले ही ममता हार रही है। 28 फरवरी लिस्ट सब बता देगी। फंसी जुडिशियल एंट्री से ममता बनर्जी। अब ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल एंगल को भी जरा आप देखिए। ममता बनर्जी फंस चुकी है बुरी तरीके से जुडिशियल एंट्री से। सालों से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि वोटर लिस्ट साफ करो, घुसपैठियों को भगाओ। ममता कह रही थी कि नहीं, ये तो असली वोटर हैं, यही तो हमारे वोटर हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा ट्रस्ट नहीं है और इसलिए हम जज भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान क्लियर है। टीएमसी के खिलाफ साफ प्लान है। साफ वोटर लिस्ट, सीएए से हिंदू रिफ्यूजी को सिटीजनशिप, घुसपैठ रोकना। बीजेपी बंगाल में लगातार यात्रा चला रही है। परिवर्तन यात्रा चलाएगी, जीत में आबाद बंगला नहीं। बीजेपी की यात्राएं, रैलियां, घर घर कैंपेन करेगा। टारगेट 2026 के असेंबली में 294 सीटों में बहुमत लाना। ममता डर चुकी है क्योंकि अगर फर्जी नाम कटे तो उनका वोट बैंक परेशान होगा, कट जाएगा, खासकर बॉर्डर इलाकों में कमजोर पड़ जाएगा। बीजेपी एक्शन में है। केंद्र योजनाएं जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि को बंगाल में तेजी से पहुंचा रहे हैं। मोदी का लेटर बंगाली में लिखा है कि जय मां काली, सोनार बंगला वापस लाओ। कहा कि 15 साल टीएमसी राज में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, युवा बाहर भाग गए, घुसपैठ बढ़ गई है। बंगाल के युवा बाहर है और बांग्लादेश के युवा बंगाल में है। घुसपैठियां बढ़ी हैं, इंडस्ट्री भाग गई है। अब परिवर्तन अनिवार्य है। एक बार बीजेपी सरकार आती है तो परिवर्तन होगा। लेटर में यह साफ कहा है कि फेक वोटरों को हटाओ, असली बंगाली को हक दो, सीएए से परेशान रिफ्यूजी को राहत। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर बांट रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ममता जी, एसआईआर में जज बाहर क्यों हुए आपके? क्या बंगाल के जज निष्पक्ष नहीं? प्रधानमंत्री मोदी का लेटर पढ़ा आपने? घुसपैठ बंद करो। ममता बनर्जी क्यों विरोध कर रही है इस लेटर का? क्योंकि उनकी वोट बैंक है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं। फर्जी वोटर, घुसपैठियां हटाओ ताकि असली बंगाली का वोट मायने रखे। कोर्ट ने ट्रस्ट डेफिसिट देखा और इसलिए मदद की। मोदी का लेटर विकास का है, नौकरी, सुरक्षा, सोनार बंगला का है। टीएमसी 15 साल से भ्रष्टाचार चला रही है और अब बदलाव आएगा। हार की डर से बौखलाई ममता। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का साजिश है। एसआईआर से गरीब, अल्पसंख्यक, मुस्लिम वोटरों के नाम कटेंगे। ममता कह रही है कि एक भी नाम कटा तो मोदी सरकार गिरा दूंगी। जज बुलाना लोकतंत्र की हत्या है। इसी बीजेपी का गुलाम हो चुका है। बंगाल से ममता साफ हो रही है। जुडिशियल एंट्री से यह साबित हुआ है कि टीएमसी और इलेक्शन कमीशन में भरोसा खत्म हो गया है। साफ लिस्ट से फर्जी वोटर कम होंगे, बीजेपी को फायदा होगा। मोदी का लेटर प्लस यात्राएं प्लस योजनाएं इक्वल्स टू 2026 में टीएमसी को कमजोर कर देगा। अगर 28 फरवरी लिस्ट में बड़ा बदलाव आया तो ममता का वोट बैंक हिल जाएगा। क्या बदल सकता है?
बिल्कुल बदल सकता है, वोट बैंक हिल जाएगा, हार जाएगी ममता। बीजेपी 100+ सीटों से जीत हासिल करेगी बंगाल में। टीएमसी अकेले लड़ करके मुश्किल में पड़ जाएंगी। अगर सप्लीमेंट्री में नाम जुड़ा तो ममता बच सकती है। लंबे में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र मजबूत होगा, फेक वोटर खत्म होंगे, जनता पर असर पड़ेगा, आम बंगाली को फायदा होगा, असली वोटर सुरक्षित रहेंगे, फर्जी वोटर जाएंगे, बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठियां कम होंगे, सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन गरीब मुस्लिम परिवार डर रहे हैं, दस्तावेज नहीं तो नाम कर सकता है, युवा नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं, मोदी की योजनाएं पहुंचेंगी, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन तनाव भी बढ़ा है। बंगाल की जनता अब फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जज भेजे हैं, मोदी ने लेटर लिखा है, बीजेपी यात्रा चला रही है और सब एक संदेश है, ममता बनर्जी का 15 साल काफी हो गया, अब सोनार बंगला वापस लौटेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 28 फरवरी को लिस्ट आएगी, 2026 में वोट आएगा। क्या फर्जी वोटरों के साथ बंगाल आगे बढ़ेगा या असली बंगाली का राज आएगा? कमेंट में बताइए, समय आपका है, आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ममता बचेंगी या बीजेपी की सरकार आएगी या ममता बनर्जी साइड होंगी? आपका राय। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।